आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। जहां एक तरफ यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपाई अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। बलिया में भी भाजपाइयों ने एक कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया, लेकिन कार्यक्रम में बैरिया से भाजपा विधायक ने विवादित बयान दे दिया। तो वहीं विधायक ने कहा कि RSS की स्थापना के 100 वर्ष 2024 में पूरे हो रहे हैं और 2024 में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को भारत और भारतीयता से कोई मतलब नहीं है। तो साथ ही कांग्रेस का संस्कार होटल और बोतल में है। यदि भगवान ने यदि अवसर ऐसा दिया और मोदी जी का व्यक्तित्व भगवान ने यदि रखा भारत की धरती पर, तो मेरा भरोसा है और वहाँ परमात्मा को याद करके मैं कह सकता हूँ कि 2024 में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। कांग्रेसी जो लोग हैं उनको भारत भारतीयता से कुछ लेना देना नहीं है। उनका तो संस्कार बसता है इटली और जो है ब्रिटेन की गलियों में और ब्रिटेन के होटलों में। तो जो होटल और बोतल की जिंदगी जीने वाले लोग होंगे वो भारत और भारतीयता को नहीं समझ सकते। भारत और भारतीयता तो रोटी और रोटी वाला समझता है। तो वास्तव में भारत की समझने के लिए भारत की आत्मा, भारत की जिसकी आत्मा नहीं हो, जिसकी आत्मा इटली में बसती हो, जिसकी आत्मा जो है ब्रिटेन में बसता हो, जिसकी आत्मा जो है पंजाब जापान में बसता हो, वो भारत और भारतीयता की चिंता करने के लायक है। बलिया की रसड़ा तहसील के स्थित भदौरा ग्राम पंचायत में नाली निर्माण को लेकर ग्राम वासियों के साथ ग्राम प्रधान ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव के कुछ दबंग पिछड़ी जाति के लोग गंदा पानी अपने दरवाजे से होकर नहीं गुजरने देना चाहते। इसी मसले पर जिला प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रहा, जिससे सहारनपुर जैसी घटनाएं यहाँ दोहराए जाने की आशंका है। पहले जो शिकायत प्राप्त हुई थी, हमें भी प्राप्त हुई जिलाधिकारी महोदय को प्राप्त हुई। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक इसमें टीम गठित कर दी गई है, जिसमें SDM रसड़ा, BDO चिलकहा और एक CM सिंचाई है। और ये लोग जा करके मौके पर गए थे, इन लोगों ने वहाँ पर देख लिया है, उसको क्या उसकी एक रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्ट आते ही मतलब इसमें कार्रवाई के साथ हम लोग निस्तारण करवा देंगे, उससे निस्तारण हो जाए। मथुरा में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह शिरकत करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित कर नोटिस दिया जाएगा। तो साथ ही सिंचाई विभाग की जमीनों को जल्दी अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 15 जून तक प्रदेश के सभी तालाबों को भरने का निर्देश दिया गया है। बुंदेलखंड और विंध्याचल में पानी की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने टैंकरों से जलापूर्ति की व्यवस्था की है। इस देश की अर्थव्यवस्था है, कृषि प्रभावित होती है तो देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और कृषि में सिंचाई का बहुत महत्व है। हमारी प्राथमिकता अब किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो सोच है, उसके अनुरूप उत्तर प्रदेश बने। वन ड्राम मोर क्रॉप। अब हम फिलों में अभी नहरों में पानी दे रहे हैं। हर जिले में हमने जो सिल्क सफाई का रुपया भेज दिया है। पहले सफाई देर में होती थी, बरसात के बाद होती थी, अब सिल्क सफाई पहले हो जाएगी। मथुरा के शहर कोतवाली क्षेत्र के बंद पड़े मकान में ताला तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया गया। मकान मालिक ने चोरी की सूचना पुलिस को दी, तो फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल शुरू की है। बिजनौर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुखबिर की सूचना पर अरुणाचल प्रदेश मार्का की 135 पेटी शराब को बरामद किया। तो साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने तस्करों के पास से एक कार और बाइक को भी बरामद किया है। फिलहाल बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मैनपुरी में लड़की पक्ष के लोगों को पंचायत में ससुरालियों द्वारा बंधक बनाकर लोहे की रॉड और लाठी डंडों से पीटने का मामला सामने आया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। तो वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनकी बेटी को ससुराली जन दहेज के लिए परेशान करते थे, जिसको लेकर बातचीत के लिए वे पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरदोई में एक पिता मकान के विवाद को लेकर अपनी बेटियों पर इस कदर गुस्सा हुआ कि उसने 2 सगी बेटियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। तो हमले में घायल बेटियों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। तो फिलहाल घायल बेटियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।
जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाएं तलाक का दंश झेल रही हैं, तो वह हिंदू समाज की महिलाओं को भी तलाक का दंश झेलना पड़ रहा है। महोबा में एक महिला को उसका पति जबरन तलाक देने पर आमादा है, तो संतान न होना इसका बड़ा कारण है। पीड़िता भारती की माने तो दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता है। इतना ही नहीं, पीड़िता को बंद कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट भी होती है, तो वहीं उसको जहर खिलाने का प्रयास भी किया गया। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस से मदद मांगी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसमें तहसील दिवस के माध्यम से पीड़िता ने एसपी से गुहार लगाई है। शादी करने दूसरी गई थी, नहीं देनी तो हमको राखो ना, तलाक लेने उनका पैसा मांगा 40,000 रुपया तलाक देने। तलाक क्यों चाहते? दूसरी शादी करने। नहीं तो काहे दूसरी शादी करने? बच्चा नहीं हो। क्या साल हो गए शादी? 5 साल 4 महीना। मिर्जापुर में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहाँ किसानों से खरीदकर खुले आसमान में गेहूं को नीचे रखा गया, जिसमें हजारों कुंटल गेहूं बारिश से भीगने से खराब हो गया। हालांकि कई जगह तिरपाल को ढका गया, लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित हुआ। गौरतलब है कि रबी के सीजन में 15 जून तक गेहूं की खरीद सेंटरों पर होनी थी। ऐसे में ज्यादातर क्रय केंद्र किसानों से खरीदे गए गेहूं को खुले आसमान में नीचे रखते हैं। अकेले अदलहाट में किसानों से खरीदा गया 3200 कुंटल और क्रय केंद्रों पर बेचने के लिए लाया गया 1000 कुंटल बोरों के अभाव में बारिश से भीग रहा है। बरेली के मीरगंज में तहसील दिवस के मौके पर सिंधौली गांव के दर्जनों लोगों ने मीट की दुकानों को तत्काल बंद कराने की मांग की, तो ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले से कोई दुकान नहीं थी। अगर दुकान बंद नहीं कराई गई तो गांव में कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। बरेली के आंवला रामनगर रोड पर बोलेरो का टायर फट गया, जिससे वाहन ई रिक्शा में जा टकराया, तो वहीं 4 लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। बरेली के आंवला में समाधान दिवस के मौके पर फरियादियों का जमावड़ा रहा, तो एसडीएम के साथ तहसीलदार ने शिकायतों को सुनकर उनका समाधान किया। पीलीभीत के बीसलपुर स्थित बसूड़ा के नजदीक कटना नदी के किनारे चल रहे अवैध स्लाटर हाउस पर पुलिस ने दबिश दी। इसके बाद पुलिस और ग्राम प्रधान पर अवैध गोश्त कारोबारियों ने फायरिंग कर दी, तो आरोपी मौके से फरार हो गए। यहाँ पुलिस ने 5 गाय सहित बीफ और छुरियों को बरामद किया है। जौनपुर के चंदबक बाजार के केके पैलेस में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मामले की जानकारी पर दमकल को यहां बुलाया गया, तो वहीं जब तक दमकल पहुंची तब तक लोगों ने यहां आग पर काबू पाया। हमीरपुर जिले में ड्यूटी से लौट रहे बाइक सवार सफाई कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर मौत हो गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हमीरपुर जिले में कोऑपरेटिव बैंक ने एक अनोखी पहल शुरू की है। बैंक खाता धारक किसानों को निःशुल्क किसान कार्ड उपलब्ध कराएगा, तो हमीरपुर और महोबा में 11 नई एटीएम भी खोले जाएंगे। ये किसान कार्ड डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा, जिससे हमीरपुर और महोबा के 1,20,000 किसानों को इसका लाभ होगा। नशे के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत बरनाना पुलिस ने भारी मात्रा में चूरा पोस्ट पकड़ने का दावा किया है। गांव खुड्डी से मुखबिर की सूचना पर खेत में 2 कट्टे भुट्टी, चूरा पोस्ट और 70,000 रुपए की नकदी को बरामद किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, तो पुलिस की माने आरोपी दूसरे राज्यों से चूरा पोस्ट लाकर यहाँ सप्लाई करते थे। मोगा के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में उस समय हालात गंभीर हो गए, जब सप्लाई और सैनिटेशन विभाग के मोनिवेटरों में अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुंचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र देना चाहा, तो डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें समय नहीं दिया, जिसके बाद गुस्साए कर्मचारियों ने मांग पत्र दफ्तर की दीवार पर चस्पा कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे निहाल सिंह वाला विधायक ने कर्मचारियों से बात कर उनको आश्वासन दिया, तो साथ ही उनकी मांग को स्टेशन में रखने की बात को कहा। दमोह में प्राइवेट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल का असर देखने को मिला। यहां डॉक्टरों ने आधे दिन की हड़ताल की, तो 6 सूत्रीय मांगों को संबंधित एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। इसमें डॉक्टर्स की सुरक्षा के चलते निजी क्लिनिक बिल और जेनेटिक दवाइयों के मुद्दे शामिल हैं।